पहले F-15 फिर F-18 और महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन के नुकसान के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक और बहुत तगड़ा झटका लगा है। इस वक्त जंग के लिहाज से सबसे सेंसिटिव और सबसे हसास जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी फौज का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया है। अब गिरा है या फिर ईरानी एयर डिफेंस के जरिए मार गिराया गया है, यह बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह भी सच्चाई है कि अमेरिका की तरफ से कभी भी इस बात को बताया नहीं जाएगा कि एडवांस और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे आखिर कैसे गिरा। अमेरिका का कहना है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर ईरानी हमले का शिकार हुआ है, उसमें तकनीकी खराबी आई या फिर दुर्घटना किसी अन्य कारण से हुई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक की है कि हेलीकॉप्टर गिरा है, लेकिन इसके बाद चुप्पी साध ली गई है। ताज़ा सूरत हाल में जिस तरह इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमले जारी हैं, उस बीच हॉर्मुज की तरफ गए अमेरिकी लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना चर्चा का विषय जरूर बन गया है। कहा जाता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के लिए नहीं बने हैं। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसमें हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं और इसका इस्तेमाल ड्रोन को गिराने और छोटी नाव के हमलों से बचाव के लिए किया जाता है। हाल के महीनों में यह हेलीकॉप्टर ईरान के नज़दीकी समंदर के आसपास ज़्यादा उड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने 2 पायलट को ईरान के पहाड़ों से रेस्क्यू किया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि अमेरिका की कार्रवाई ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जे में लेने की थी, जिसे ईरान ने बुरी तरह से फेल कर दिया गया था। उल्टा अमेरिकी जेट ही मार गिराया था। ईरान तो दावा यह भी करता है कि उसने F-35 भी गिराया है और MQ-9 रीपर ड्रोन की तो गिनती ही नहीं है, 30 से भी ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका मानता ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 4 मई को सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की थी, जिसमें सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को हॉर्मुज के पास अपाचे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए दिखाया गया था। यह उस वक्त हुआ था जब अमेरिकी नेवी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था और इसका मकसद व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजरने में मदद करना था। लेकिन ईरान के तेवर देखते हुए हॉर्मुज छुड़वाने का यह मिशन पिट गया है। इधर ईरान ने समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। ईरान के कुर्द फोर्स के कमांडर इस्माइल का कहना है कि मिडिल ईस्ट के सबसे अहम और सेंसिटिव समुद्री रास्तों पर एक नया सुरक्षा बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया जा रहा है। यह सुरक्षा घेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक बनेगा। गौरतलब है कि इजराइल के लेबनान पर हमले और फिर ईरान की इजराइल पर तगड़ी कार्रवाई के बाद यमन के हूती यानी अंसराल्लाह ने हॉर्मुज जैसे ही समुद्री रास्ते पर ब्लॉकेड लगा दिया है। इधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का नेतृत्व किसी भी डील को मंजूर करने में इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की रिजीम खुद को बहुत मजबूत और खुददार मानती है। ट्रंप का दावा है कि ईरान को इस समय उन शर्तों और रियायतों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, लेकिन ऐसे कड़े फैसले लेने में उन्हें थोड़ा समय लग रहा है। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका बुरा फंस चुका है और उसे ईरान की शर्तों पर बात करनी पड़ रही है। ऊपर से इजराइल अपने विस्तार के एजेंडे के चक्कर में जंग पर अभी भी आमादा है और ट्रंप के समझाने पर भी पीएम नेतन्याहू नहीं समझ रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार तो यह भी कहते हैं कि ईरान अब भी लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और खित्ते में अमेरिका के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का गिरना बताता है कि ईरानी रिवोल्यूशन खुद को मजबूत सिर्फ मानता नहीं है, बल्कि 40 दिनों की जंग और उसके बाद के हालात में उसने खुद को और भी ज़्यादा मजबूत करके साबित कर दिया है। ईरान ने धमकाते हुए वार्निंग के साथ हमले रोके हैं। मिडिल ईस्ट की इस जंग में आखिरकार मिसाइलों का बरसना तो थम गया है, लेकिन शांति इस घोषणा के पीछे छिपी है कि एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसने पूरी दुनिया के सांसें अटका दी हैं। ईरान ने धमकाते हुए वार्निंग के साथ हमले रोके हैं। मिडिल ईस्ट की इस जंग में आखिरकार मिसाइलों का बरसना तो थम गया है, लेकिन शांति इस घोषणा के पीछे छिपी है कि एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ईरान ने मिसाइलों की बारिश रोकने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इजराइल को आखिरी धमकी देते हुए कहा है कि उसने दर्दनाक जवाब दे दिया है और अगर दोबारा हिमाकत की तो अंजाम इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। ईरान ने तो धमकाते हुए वार्निंग के साथ हमले रोके और बाद में इजराइल ने भी यही लाइन बोली, लेकिन इस युद्ध विराम से पहले पूरे 15 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज रही हैं। ये वही 15 घंटे थे जब सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी तरह बेचैन दिखाई दिया। ट्रंप लगातार दोनों पक्षों से हमले ना करने को लेकर बार बार वकालत करते रहे। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर था कि मिडिल ईस्ट में
महाविनाश का यह दौर यहीं थम जाए और दोनों देश तुरंत गोलीबारी रोक दें। याद कीजिए कि वही ट्रंप थे जिन्होंने ईरान की सभ्यता को ख़त्म करने की धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका जब चाहे तब ईरान को दहला देगा, दफना देगा। इन तनावपूर्ण घंटों में ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन मिलाया। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ शब्दों में कहा कि वे ईरान के हमलों पर जवाबी पलटवार ना करें। ट्रंप चाहते थे कि इजराइल शांत रहे और तनाव को और ज़्यादा ना बढ़ाए, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की एक नहीं सुनी। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दबाव को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और हमले का बखूबी जवाब भी दिया। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली फाइटर जेट ने उड़ान भरी और ईरान के अंदर घुसकर करारा पलटवार किया, यहाँ तक कि ज़बरदस्त मिसाइलों की बौछार तक की गई। इजराइल के इस पलटवार के बाद जब दोनों तरफ तबाही मच गई, तब जाकर कुछ घंटों बाद दोनों पक्ष तत्काल हमले रोकने पर राजी हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात तो देखिए, इस युद्ध विराम के बाद इजराइल ने भी यह लाइन बोली जो ईरान ने बोली थी। दोनों पक्षों ने कहा कि हमारा फिलहाल सैन्य ऑपरेशन पूरा हो चुका है और हम हमलों को यहीं रोक रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ कुछ समय शांति है, क्योंकि बंदूकों के पीछे की नफरत और शर्तें अभी भी वैसी ही बनी हुई हैं। इजराइल लेबनान पर हमले रोकने को कतई राजी नहीं है। अभी भी लगातार रुक रुक कर लेबनान में हमले किए जा रहे हैं। भले ही दोनों पक्ष तत्काल हमले रोकने पर राजी हो गए हों, लेकिन यह युद्ध विराम इस कड़ी चेतावनी के साथ हुआ है कि लेबनान पर हमला हुआ तो ईरान फिर हमला करेगा। मगर लेबनान पर इजराइल मानने को राजी नहीं हो रहा है। ईरान ने साफ और सीधी वार्निंग दे दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर अपनी सैन्य कार्रवाई करी तो ईरान की मिसाइलें एक बार फिर इजराइल की धरती को दहलाने के लिए तैयार खड़ी हैं। साफ है कि बारूद के इस ढेर पर सिर्फ कुछ घंटों की शांति है। लेबनान पर होने वाला अगला हमला इस सीज फायर को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है और इजराइल वही काम कर रहा है जिसे ईरान बार बार मना कर रहा है। दिलचस्प यह हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ महीनों पहले ईरान को बखूबी धमकाते हुए नजर आ रहे थे, अब वही ट्रंप, वही अमेरिका के राष्ट्रपति शांति की बात करते फिर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को ऐसा क्या लगा कि अमेरिका अब सीज फायर के लिए बार बार मजबूर हो रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ है? क्या ईरान ने बखूबी जवाब दिया है इजराइल और अमेरिका को? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक विचार को पढ़ते हैं, उसे रिप्लाई करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।